Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one more video on to basic English. हमने कुछ ही दिनों पहले कुछ ही वीडियोस पहले हमने इंग्लिश को बेसिक तरीके से सीखने का स्टार्ट किया है, जो कि आपको काफी हद तक हेल्प करेगा इन परफॉर्मिंग रियली वेल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. D2D की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट हो, गेट एग्जामिनेशन हो, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहती है उसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश का टेस्ट आपका लिया जाता है. And that too involves grammar, English grammar, जिसमें आती है parts of speech. different parts of speeches आती है जिसके basis पे आपको questions पूछे जाते हैं in the form of filling the blanks, MCQs and various other ways. Okay, so अभी हम आज सीखेंगे which are the parts of speech or you can say the English grammar. अभी देखो, जब भी कोई इंग्लिश स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही सारे वर्ड्स के साथ बना होता है, and the statement or you can say the sentence is made in such a way ताकि एक मीनिंग कन्वे किया जाए. अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप सेंटेंस को यूज करते हुए किसी को कहोगे विथ यूजिंग वेरियस वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक स्टेटमेंट बना के दूसरे को कहोगे ताकि वो मीनिंग समझ पाए आप क्या कहना चाहते हो. तो जब भी आप बहुत से वर्ड्स को यूज करते हो कोई भी स्टेटमेंट में, तब द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट इंग्लिश ग्रामर. It can be noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, prepositions. इस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को कवर करते हुए एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनता है जिससे मीनिंग कन्वे होता है. राइट, सो इसी चीज को हम आज पढ़ेंगे, जहां पे पहली जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है द वेरी बेसिक इज द नाउन. नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट इज नाउन, इसको फॉलो करते हुए द मीनिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सर्टेन एमसीक्यूज आल्सो. कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर गेनिंग ऑल द नॉलेज. एंड उसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क में भी दूंगी. वो होमवर्क क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, so let's start with what is noun. The very first and the basic part of speech, that is noun. What is noun? Noun is basically name, place, animal or thing, जिसकी हम गेम भी खेला करते थे बचपन में. एंड दिस इज द सेम थिंग. जो मेन टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पार्ट को पूरे स्टेटमेंट में उस वाले वर्ड को हम कहेंगे नाउन. ठीक है, जैसे वो कोई गर्ल भी हो सकती है, कोई बुक, किसी को किसी का नाम, मैरी, पेरिस की बात हो सकती है, बर्ड की बात हो सकती है, एजुकेशन की बात हो सकती है, लव की बात हो सकती है. तो जिस भी बारे में हम बातें कर रहे हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट का मेन टॉपिक है इज व्हाट इज नाउन. ठीक है, और भी अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम कहें कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, सो महात्मा गांधी की बात हो रही है, राइट. सो ही इज द नाउन इन द स्टेटमेंट. ओके, द बॉय इज वेरी क्लेवर, हम बॉय की बात कर रहे हैं, इज द नाउन. ओके, तो जिस किसी के बारे में बात हो रही है, द केक वॉज वेरी डिलीशियस, तो केक इज द नाउन. राइट, सो जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, द मेन टॉपिक, जो जिसका मुद्दा हम कहते हैं ना मीटिंग में, मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, तो जिसके बारे में स्टेटमेंट में बात हो रही है, दैट इज नाउन. इट कैन बी अ नेम, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. इट कैन बी एनीथिंग, but the main topic is what is known as noun. What is pronoun? अभी pronoun is a replacement of a noun, you can say. अगर मैं 4-5 स्टेटमेंट किसी एक चीज के लिए यूज कर रही हूँ, सपोज if I tell you an example of a camera, the camera is very smart, the camera is used in an easy way, camera can be used into different angles, it has camera has a high pixel. ओके, तो हर ही जगह अगर मैं कैमरा 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 यूज करूंगी कि आपके लिए भी रिपीटेटिव हो जाएगा, काफी बोरिंग हो जाएगा. यू वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू लिसन. आपको लगेगा ये क्या बार बार कैमरा कैमरा बोल रही है, राइट. तो हम हिंदी में भी जब यूज करते हैं, वी यूज द स्टेटमेंट कि कैमरा इज वेरी गुड, द कैमरा इज यूज्ड फॉर, काफी सारे पिक्चर्स लेने के लिए वो यूज होता है, वो यूज होता है सारे पिक्सल्स में, ये वो यूज होता है डिफरेंट एंगल्स में फोटो लेने के लिए. तो हम वहां पे भी वो को यूज करते हैं, राइट. हर बारी हम कैमरा वर्ड यूज नहीं करते. तो वो रिप्लेसमेंट जो यूज होता है नाउन की जगह, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. जैसे कोई लड़के की भी अगर बात कह दूं, अर्जुन इज वेरी गुड एट स्टडिंग, तो मैं कहूंगी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही इज गुड एट स्पोर्ट्स ऑल्सो. वापस से अर्जुन नहीं कहूंगी, बिकॉज पता ही है उसी के बारे में बात हो रही है, दैट इज द नाउन, राइट.
तो दूसरी ही स्टेटमेंट में हम उसमें प्रोनाउन के तरीके के यूज, उसी स्टेटमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक अर्जुन इज गुड एट स्टडीज, ही इज एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स। है ना, वही स्टेटमेंट में मैंने दूसरी बार उसकी बात की तब मैंने ही लगा दिया, ओके, ताकि रिपीटेटिव ना हो। जैसे जॉय इज माई ब्रदर, जॉय 16 years old, अगेन एंड अगेन जॉय 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 यूज करूंगी, बोरिंग हो जाएगा। Instead, if I use Joy is my brother, he is 16 years old. Joy likes to play snooker. They like him because he is nice and fun. यहाँ पे मैंने ही लगा दिया, जॉन वापस से नहीं लगाया, ताकि रिपीटेटिव ना हो, सुनने में अच्छा लगे। तो दैट इज वेयर प्रोनाउन इज यूज्ड। ओके, वी डोंट यूज नाउन एवरीवेयर, उसका रिप्लेसमेंट है प्रोनाउन। ठीक है, इसकी भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है। ओके, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन सूटेबल है। अगर कोई लड़के का नाम है तो ही या तो हिम लगा सकते हैं, लड़के का नाम है तो शी या तो हर लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इट कह सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कौन सा प्रोनाउन ठीक बैठेगा फॉर दैट पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा जो भी हम करेंगे। साथ ही व्हाट इज एन एडजेक्टिव नाउन, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, आर द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन। नाउन तो जैसे हमने समझा इज द मेन टॉपिक ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। अगर मैं केक की बात करूँ तो केक इज वेरी डिलीशियस, द गुड लुकिंग केक इज वेरी डिलीशियस, मतलब केक की भी और एक प्रॉपर्टी या तो और एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी। अर्जुन इज गुड एट स्टडीज, द गुड लुकिंग अर्जुन इज गुड एट स्टडीज, मतलब अर्जुन का बता तो दिया गुड एट स्टडीज, बट साथ ही बताया इज गुड लुकिंग ऑल्सो, राइट। तो आपने नाउन की भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया यूजिंग अ वर्ड, दैट वर्ड इज एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में आपको बताता है। ठीक है, सो द बॉल इज रेड, द टॉल मैन इज वेटिंग फॉर द बस, ओके, द स्मार्ट बॉय इज ईटिंग अ डिलीशियस एप्पल, एप्पल को डिफाइन किया। द वॉच इज एक्सपेंसिव बट एलिगेंट, ड्यूरेबल एंड ब्यूटीफुल, वॉच के बारे में बताया। ठीक है, बॉल के बारे में बताया, मैन के बारे में बताया, कहाँ पे वेट कर रहा है, किस लिए वेट कर रहा है, फॉर द बस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हो तो वो वाले वर्ड्स को हम कहेंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अभी देखो प्रोनाउन, जैसे कि मैंने बताया आप प्रोनाउन को अगर मतलब नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो, किस तरीके से यूज कर सकते हो। आई का रिप्लेसमेंट हो जाएगा मी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ प्रोनाउन गेट्स कन्वर्टेड। अब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कहाँ पे कौन सा वर्ड ठीक बैठता है। ठीक है, सो दिस इज इजी। नाउ हम कुछ प्रोनाउंस की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखो, मिस्टर कपूर इज एन एनआरआई, डैश इज करंटली बेस्ड इन यूएसए। नाउ मिस्टर कपूर की ही बात हो रही है, ही इज अ मेल पर्सन। ओके, तो उसी का दूसरा स्टेटमेंट है कि वो यूएसए में बसा है, वो खुद एक एनआरआई है और यूएसए में बसा है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही इज अ मेल पर्सन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही इज करंटली बेस्ड इनटू यूएसए। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज द प्रोनाउन। माधुरी कैन ड्राइव हर कार, खुद से, हाँ, माधुरी कैन ड्राइव हर कार हरसेल्फ। ओके, तो दैट इज अगेन अ प्रोनाउन। इसमें आपको व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, सो डोंट यू वरी विद दैट, बट ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से खुद से ही आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा माइंड में कि कौन सा वर्ड ठीक बैठेगा। माय फ्रेंड्स एंड डैश आर गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच, मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद की बात करूंगा, ऑब्वियस, राइट। सो लगेगा क्या, आई। ओके, सो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स रेस्पायर एज वी डू, आफ्टर ऑल ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर, उनके लिए भी, मतलब फॉर देम टू। ओके, सो हमने वापस से बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को ना यूज करते हुए हमने देम लगा दिया। ठीक है, वेलकम डैश शुड फील एट होम हियर, किसको फील करना है, हम किसी को वेलकम कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे आप अपने घर जैसा इसको महसूस करो, घर की तरह समझो इसको, यू आ जाएगा, आप, यू। ओके, डैश लव fighter planes and my aim is to join NDA so that I can become a commissioned officer in the Indian Air Force. So किसको पसंद है फाइटर प्लेन्स, किसकी बात करें, खुद की बात करें, मतलब क्या लगाएगा वो वहां पे, ऑफ कोर्स आई, राइट। ये आपको समझना है पहले तो कि वो किस बारे में टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू ऐड योर प्रोनाउन।
ठीक है, अब ये लग जाएगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, देखते हो कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाते हैं, ठीक है। सो द काइट डिटैच्ड फ्रॉम द थ्रेड एंड वाज ब्लोन अवे बाय द विंड, जो काइट थी वो डोरी से टूट गई विंड की वजह से। सो सून डैश वाज टोर्न टू पीसेस, अभी काइट की ही बात हो रही है, कह रहे कि वो जब मिली तब वो फटी हुई थी पीसेस में। ओके, सो काइट इज एन ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रोनाउन क्या लगेगा आपको मुझे ये बताना है, मैं ऑप्शंस नहीं दे रही, आपको खुद से सोच के बताना है यहाँ पे प्रोनाउन क्या लगेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, सी यू गाइस।